नमस्कार दोस्तों। असंभव इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। नो वर्क इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। असंभव शब्द है या कह सकते हैं जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो कायरों की डायरी में हुआ करता है। ये ऐसा महान वैज्ञानिकों ने कहा है। दोस्तों, इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता है। इंसान पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा होती है। ये बात डॉक्टर लीवी फॉरेस्ट जो मशहूर वैज्ञानिक हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था। लेकिन जो इन्होंने डॉक्टर लीवी फॉरेस्ट ने ये बात कही थी कि इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता है या पृथ्वी के बाहर नहीं कहीं जा सकता है, ये बात जब 1955 में कही थी तो उनकी इस बात को न सुनते हुए या आप कह सकते हैं उनकी इस बात पे कोई ध्यान न देते हुए एक महान वैज्ञानिक हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उन्होंने अपना बोरी बिस्तर लिया या कह सकते हैं उन्होंने वो कार्य स्टार्ट किया कि वो चंद्रमा पर 1969 में 1969 में पहुंच गए। और उन्होंने उनकी डॉक्टर लीवी फॉरेस्ट की बात को झूठा साबित कर दिया, जो उन्होंने कहा था कि इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बींग्स टू क्रॉस द अर्थ ग्लोब। इस फैक्ट को या जो उन्होंने ये बात कही थी इसको झूठा साबित कर दिया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहें, आपको दुनिया के लोगों की बातों पर नहीं रुकना है। आप जिस लक्ष्य पर लगे हैं उस लक्ष्य पर लगे रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसी तरीके से एक महान वैज्ञानिक ने कहा था कि इंसान कभी पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकता है। कभी जैसे पक्षी हवा में उड़ते हैं वैसे इंसान नहीं उड़ सकता है। ये बात राइट ब्रदर्स नाम के दो भाइयों ने लगातार 16 साल मेहनत करने के बाद जब हवाई जहाज की खोज कर दी, इंसान को पक्षियों की तरह हवा में उड़ा दिया, तो ये बात झूठी कर दी। दोस्तों, किसी की बात को झूठा करने के लिए या कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ी सफलता पाने के लिए जिद, पागलपन और जुनून, ये तीन चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप दुनिया की बातें मत सुनिए। एक बिल्मा रुडोल्फ एक बहुत बड़ी एथलीट हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि बिल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने कहा था इनसे कि तू कभी चल नहीं सकती है, लेकिन विल्मा रुडोल्फ की माँ ने कहा था तू बेटा चलने की तो बात क्या, तू दौड़ेगी, दौड़ सकती है। तो डॉक्टर की बात को डिनाई करते हुए अपनी माँ की बात को माना और विल्मा रुडोल्फ एक बहुत बड़ी एथलीट बनी, जिसे 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिले। तो दोस्तों, इसी तरीके से एक और कहानी है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि जब ये 7-8 साल के थे तो जब अपने स्कूल में पढ़ने गए तो वहाँ पर स्कूल के जो मैनेजमेंट ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने या फैकल्टी ने इनसे कहा कि एक पत्र दिया, इन्हें एक लेटर दिया और लिफाफा में बंद करके कि आप अपने ये पत्र अपनी माँ को देना जाके। जब उन्होंने ये पत्र अपनी माँ को दिया कि तो माँ ने उस पत्र को पढ़ा और उस पत्र में तो लिखा तो कुछ और था, लेकिन माँ ने उस पत्र को पढ़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और माँ रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा बेटा कल से आप स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, स्कूल की फैकल्टी आपको पढ़ाने में असमर्थ है। आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, उनमें वो काबिलियत नहीं है स्कूल के लोगों में, स्कूल के टीचर्स में, स्कूल के प्रिंसिपल में कि जो आपको पढ़ा सकें। कल से हम ही आपको पढ़ाएंगे। और उस बच्चे को परवरिश करना स्टार्ट कर दिया, अपने हिसाब से उसे पढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक बने। दोस्तों, बाद में उनकी जब माँ की डेथ हो जाती है और वो अपना मकान
खाली कर रहे थे तो वो वही पत्र जो प्रिंसिपल ने दिया था उनके हाथ में, वो पत्र एक कागज़ मिला पत्र था वो, उसको जब पढ़ा उस पर धूल मिट्टी जमी हुई थी, उसमें जब देखा खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल जड़ बुद्धि है, इसे हमारा स्कूल नहीं पढ़ाएगा। तो दोस्तों फिर अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में मतलब आंसू आ गए कि मेरी माँ ने किस तरीके से हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर बाई चांस मेरी माँ उसी टाइम मुझे हतोत्साहित कर देती, मुझे हिम्मत न देती, और तो हम आज यहाँ तक न पहुँच पाते। तो साथियों मेरा कहने का मतलब है कि हर किसी के अंदर वो टैलेंट होता है, वो जुनून होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, केवल उसे सही दिशा मिलने की ज़रूरत होती है। तो मेरे साथियों, मेरे हमउम्र दोस्तों, भाई और बहनों, हिम्मत मत हारिए, पैसेंस रखिए, जल्द सफलता मिलेगी। जिस फील्ड में आप लगे हैं उस फील्ड में लगे रहिए, आज नहीं तो कल मिलेगी सफलता, एक दिन ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील, AIMWITHSUNIL, एम विद सुनील को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।